हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम कक्षा 10 का मैथ सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं और आगे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। जब ए कोई हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक रहेगा और जहां b बराबर 6 दिया रहेगा। कहने का मतलब हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब एक विषम पूर्णांक मान लेंगे तो यहाँ पर b का मान जो आएगा 6 आएगा। 6 कहाँ से आया? यहाँ से आया। 6 जो हमारा मान आया b का, वो यहाँ से आया है। तो युगलित विभाजन प्रमेय के अनुसार क्या होगा? a बराबर b क्यूब प्लस r होता है, हम जानते हैं, और b का मान 6 दिया गया है। जब b का मान 6 है तो r का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतना संभावित मान हो सकता है। हमेशा याद रखेंगे कि b का अधिकतम r का अधिकतम संभावित मान वही होगा जो b से 1 कम होगा। कहने का मतलब हमेशा याद रखना कि r का संभावित मान b से 1 हमेशा कम ही रहेगा। क्यों कम रहेगा? चलिए एक एग्जांपल में देख लेते हैं। एग्जांपल लेकर मान लेते हैं, जैसे यही सवाल देखते हैं। 6 दिया गया है, कोई संख्या लेते हैं, 25 ले लेते हैं। तो कितनी बार भाग जाएगा? 6 चौक 24, 24 बार भाग जाएगा। माइनस करेंगे, 1 बचेगा। r का मान कितना आया? शेषफल हमारे पास कितना आया? 1। अगर ये संख्या हम 29 ले लेते हैं, तब देखिए कितनी बार जाएगा? 6 चौक 24, तब भी जाएगा। और हासिल कितना आ जाएगा? 5 आएगा। ये शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन अगर यहाँ 29 की जगह हम 30 करते हैं, 29 की जगह पर 30 करते हैं, तो ये पूरा भागफल 5 आ जाएगा। 6 पंचे 30, तब ये 24 नहीं, तब ये पूरा भाग इसमें चला जाएगा और हमारा शेषफल 0 आ जाएगा। इसीलिए हम r का अधिकतम मान b से छोटा रखते हैं और हम जानते भी हैं कि r का मान जो है 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा कम होगा। तो चलिए अब r का मान रखते हैं। जब हमने a कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया, तब क्या होगा? a बटे 6 हो जाएगा। क्या होगा? a बटे 6 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर a का मान ये है, इसको अगर लिखना चाहें तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये हमारा r होगा, और ये हमारा q होगा। कहने मतलब a से हम b से हम a में भाग करते, तो वही काम यहाँ पर करना है। तब क्या होगा? a बराबर तब क्या हो जाएगा? a बटे 6 हो जाएगा, जब हम कोई a धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम r का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 0 पहले रखेंगे, और क्या हो जाएगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 1, a बराबर 6 क्यूब प्लस 2, a बराबर 6 क्यूब प्लस 3, a बराबर 6 क्यूब प्लस 4, a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। हम यहाँ तक मान रख लेंगे। अब देखिए सवाल में कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक होना चाहिए। विषम पूर्णांक कब होगा?
अगर विषम पूर्णांक लेते तो शेष फल कितना आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा या फिर 5 आएगा। हमने यहाँ पर बताया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेकर चेक कर लेते हैं। जैसे हम कोई भी विषम पूर्णांक लेते हैं, मान लेते हैं कि 31 लेते हैं, विषम पूर्णांक ये भी है। अब 6 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, 5 बार भाग जाएगा, घटाएंगे 1, शेष फल यहाँ पर कितना आया, 1 आया। और यहाँ पर कितना दे रहा है, 1 आ रहा है। विषम पूर्णांक जब कह रहा तो विषम पूर्णांक हमने लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम विषम पूर्णांक 33 लेंगे तब कितना आएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 पंचे 30, माइनस करेंगे 3 आएगा, जो कि सवाल में कह रहा था कि होना चाहिए, दिखाइए। 3 आ रहा शेष फल यहाँ भी। अगर हम यहीं पर अगली विषम पूर्णांक लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 35 लेंगे अगर तो कितनी 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30, माइनस करेंगे 5, विषम पूर्णांक कितना आया, 5 आया। हम चेक कर चुके इसलिए लिख देंगे, अतः 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यही हमें दर्शाना था। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से 240 और 228 का मासा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 8 के लिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल प्लस r बराबर शेष फल होता है। चलिए देखते हैं, मासा किसका निकालना है, 240 और 228 का। तो बड़ी संख्या में कौन सी दिख रही है, 240 दिख रहा है, छोटी संख्या 228। तो बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे और छोटी संख्या को b मान लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 228 इक्के 228 एक बार जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 8 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा। स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 बराबर यहाँ पर a बराबर क्या है, 240 बराबर 228 गुणा 1 प्लस 12। आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा b का मान हो जाएगा और a का मान होगा 228। कितनी बार जाएगा, 12 के 12 और माइनस करेंगे 0 1 और ये उतार लेंगे 8 को, कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। 12 नवैया 108 माइनस करेंगे 0, शेष फल हमें कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ। मतलब स्टेप हमारा ये समाप्त होता है। स्टेप सेकंड में क्या लिखेंगे, a का मान 228 बराबर b का मान 12 और q का मान 19 प्लस r का मान 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ गया है, इसलिए HCF जो होगा, HCF बराबर b होगा और b का मान कितना आया है, 12 आया है। ये हो गया सवाल नंबर 8। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सवाल नंबर 9 भी दिया गया है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से
92,690 और 7378 और 7161 का मासा ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे? सवाल नंबर 9 के लिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है? a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां पर a हम बड़ी संख्या लेंगे, पहले इन दोनों का मासा निकालेंगे। तो यहाँ a बराबर 7378 और b बराबर 7161 लेंगे। पहले इन दोनों संख्याओं का मासा निकालेंगे। 7161 और भाग करेंगे 7378 में। एक बार जाएगा 7 1 6 1, माइनस करेंगे 8 में से 1 जाएगा 7, 7 में से 6 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 217 आ जाएगा। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे, यहाँ पर a का मान रहेगा 7378 बराबर b का मान 7161 गुणा q का मान 1 और प्लस 217, ये हमारा r का मान होगा। अभी r का मान हमें 0 नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि हमें सवाल आगे भी कैरी करना होगा। तो चलिए देखते हैं। 7161 को अब भाज्य बना लेंगे। भाग करें कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 7 21 और 3 इक्के 3 2 5 और 3 दूना 6, 651 आएगा। घटाएंगे 6 में से 1 जाएगा 5, 11 में से 5 जाएगा 6। अब एक बचा हुआ, एक को उतार लेंगे, 651 आ जाएगा। 217 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 217 तिया 651, माइनस करेंगे 0। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, शेष पर 0 आ चुका है। लिखेंगे स्टेप सेकंड बराबर 7161 बराबर 217 गुणा 33 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का मासा 217 होगा। लेकिन अभी एक संख्या हमारे पास और दी गई है 92,690, इसका भी मासा निकालेंगे। तो इसी 217 से भाग करेंगे। चलिए देखते हैं। $92,690 को 217 से भाग किया जाए तो भाग करने पर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 7 28 और 4 इक्के 4, 4 2 6 और 4 गुना 8, 8 4 7 28, 4 इक्के 4 और 4 2 6 और 4 गुना 8, 868 आ जाएगा। माइनस करेंगे 16 में से 8 जाएगा 8, 11 में से 6 जाएगा 5, 58 बचेगा हमारे पास। 9 उतार लेंगे हम। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा केवल। तो 217 तो भाग गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, 2 इक्के 2 1 3 और 2 दूना 4, 434 आ जाएगा। माइनस करेंगे 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 3 जाएगा 5 और 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। 155 आया। अभी संख्या बची हुई है 0, तो 0 को उतारेंगे। अब देखते हैं कितनी बार भाग जाएगा। 7 गुना 14, 7 5 35, 5 बार देखते हैं। 7 चेक करते हैं। 217 गुणा 8, 8 7 56, 8 1 8, 8 5 13 और 8 दूनी 16 ज्यादा हो जाएगा। 7 बार करेंगे। 7 5 35 सॉरी 7 7 49 होगा और 7 1 7, 7 4 11 और 7 दूना 14, 14 1 15, 1519 आ जाएगा। तो लिखेंगे 7 बार भाग जाएगा तो 7 7 49 और 7 1 7 और 7 4
11 हो जाएगा और 7 दूना 14, 1 15, 1519 आ जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 9 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा 3, 31 आ जाएगा। 31 का भाग करेंगे 217 में, क्योंकि अब इधर कोई भी संख्या बची हुई नहीं है तो ये हमारा भाज्य हो जाएगा। अब 31 से भाग करें कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 1 7 और 7 21, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। यहां पर देखते हैं कि भाज्य 217 में भाजक कितनी 31 आया है भाज्य, और इसी संख्या से ये पूरा पूरा विभाजित हुआ है। तो अंतिम स्टेप में लिखेंगे, स्टेप थर्ड में लिखेंगे 217 बराबर 31 गुणे 7 प्लस 0। यहां पर देखते हैं कि 31 को जब हमने 217 में भाग किया तब 0 आया है, यानी कि हमारा जो मासा होगा यहाँ पर r बराबर 0 आया है। अतः जो हमारा HCF होगा, जो मासा होगा वो B होगा, और B का मान कितना है? 31 आया हुआ है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले 7378 और 7161 का मासा निकाला, जिसमें से हमें मासा 217 प्राप्त हुआ। लेकिन उसमें एक संख्या और भी दी गई है 92,690। जब 92,690 और 217 का मासा निकालते हैं तो हमें 31 प्राप्त होता है। तो यही 31 हमारा मासा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 306 और 1314 का मासा ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम a बराबर 1314 करेंगे और b बराबर 306 हो जाएगा, क्योंकि a का मान हमेशा b से बड़ा रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, भाग करते हैं। 1314 को 306 से भाग करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 4 छंग 24 और 0 2 और 4 तियां 12, 12 से 24 आ जाएगा, घटा लेंगे 4 में से 4 जाएगा 0, 11 में से 2 जाएगा 9, 90 आया। स्टेप 1 लिख लेते हैं पहले। स्टेप फर्स्ट में 1314 बराबर 306 गुणा 4 प्लस 90 हो जाएगा। आगे भाग करते हैं 306 में, तो 9 त्रिक 27 3 बार जाएगा, 270 हो जाएगा। माइनस करेंगे 6, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा 36। तो दूसरे स्टेप में लिखेंगे स्टेप 2 बराबर 306 बराबर 90 गुणा 3 प्लस 36 आया हुआ है। अब भाग करेंगे 36 से 90 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 36 दूना 72, माइनस करेंगे 10 में से 2 जाएगा 8 और 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। स्टेप तीसरा लिखते हैं। तो तीसरे स्टेप में हो जाएगा 90 बराबर b का मान 36 गुणा q का मान 2 और प्लस r का मान 18 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जब 18 से 36 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, 18 गुना 36। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, मतलब हमारा स्टेप खत्म हो जाएगा, आंसर हमें मिल चुका है। तो स्टेप 4 में लिखेंगे 36 बराबर 18 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ r बराबर 0, अतः HCF बराबर b और b का मान 18 आया। सवाल नंबर 11 हमारा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, कहीं पर भी अधिकतम संख्या मिल जाए, अधिक से अधिक या अधिकतम संख्या मिल जाए, तो सीधे समझ जाना कि उनका मासा ज्ञात करना है। ये शब्द हमेशा याद रखना, जहां पर अधिक से अधिक या अधिकतम संख्या मिल जाए वहां पर उस संख्या का हमें मासा ज्ञात करना है, और जहां पर कम से कम या न्यूनतम मिले उसका लासा ज्ञात करना होता है। तो यहाँ हमें अधिकतम दिया गया, तो इसका मतलब हमें मासा ज्ञात करना। मासा कौन किसका किसका ज्ञात करना है? 616 और 32 का। तो चलिए ज्ञात करते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान या तो 0 के बराबर हो या फिर उससे बड़ा हो, लेकिन B से कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन संख्या दी गई है। 32 और 616 का हमें मासा निकालना है। तो यहाँ पर a बराबर 616 हो जाएगा और b बराबर 32 हो जाएगा। चलिए मासा निकालते हैं इसका। 32 से भाग करेंगे 616 में, कितनी बार जाएगा? 32 1 32, घटा लेंगे 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। उतार लेंगे 6 को। तो स्टेप 1 पहले लिख लेते हैं। 616 बराबर 32 गुणा, 1 मिनट अभी अधूरा है क्योंकि ये 296 बचा हुआ है। तो 32 को भाग करें कितनी बार जाएगा? ये 9 बार जाना चाहिए। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 27 से 28। फिर चेक कर लेते हैं। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 से 28 सही है। माइनस कर लेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8, और ये 8 में से 8 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो ये अब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। तो लिखेंगे 32 गुणा 19 प्लस 8, 8 से स्पेल बचा हुआ है। अब 8 से 32 में भाग करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0, r का मान 0 मिला। स्टेप सेकंड में लिखेंगे, यहाँ पर a का मान 32 है और b का मान 8, q का मान 4 और प्लस r का मान 0। यहाँ पर r बराबर 0, अतः HCF बराबर b बराबर 8, ये हो जाएगा। इसका आंसर कितना? सवाल नंबर 12 दिया गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R। हमने क्या किया? a को कोई धनात्मक पूर्णांक माना है और यहां पर R बराबर, R का संभावित मान जो होगा वो 0, 1 और 2 होगा। किसके लिए? 3m या 3m प्लस 1 के लिए ये संभावित मान होगा। तो चलिए मान रखकर चेक करते हैं। a बराबर 3m प्लस 0, पहले हम r का मान 0 रखेंगे
और यहाँ पर वर्ग कह रहा, पूर्णांक का वर्ग, मतलब इस संख्या का हमें इस पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 खत्म ही हो जाएगा, तो ये 3 तरीका 9m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 3 गुणा 3m स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 3n स्क्वायर 3n हो जाएगा, जहां पर n बराबर 3m स्क्वायर। हमने m इसलिए नहीं लिया क्योंकि सवाल में पहले से m दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पर m की जगह पर n ले लिया है। तो यहाँ लिखेंगे जहां n बराबर 3m स्क्वायर होगा। अब r बराबर 1 रखकर चेक करते हैं। a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6m हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1 लिखेंगे, दोनों में से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3, ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। अगले स्टेप में ए स्क्वायर बराबर 3n प्लस 1, जहां n बराबर 3m स्क्वायर प्लस 2m। अब हम r बराबर 2 रखकर चेक करते हैं। तो a बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9m स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस 3 दूना 6 दूना 12m हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर प्लस 12m लिख लेंगे और 4 को हम 3 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे। इस 4 को हमने क्या किया, 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिया है। तो ए स्क्वायर बराबर, इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इतने में से हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं। 3 जो कॉमन निकालेंगे यहाँ 3 त्रिका 9m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बचेगा और ये प्लस का 1 ये वाला है। अब आगे देखिए, ए स्क्वायर बराबर 3n प्लस 1 लिख देंगे, जहां पर n बराबर 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें दर्शाना था। चलिए सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 कह रहा है किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.5 मीटर है। उस राड की अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है जिससे कमरे की तीनों विमाएं मापी जा सकती हैं। अभी हमने पिछले सवाल में आपको बताया था कि जहां भी अधिकतम शब्द मिले तो समझ जाइएगा कि इसका मासा निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर अधिकतम दिया गया है, यानी कि ये हमें 3 संख्याओं का मासा निकालना है। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 8.25 मीटर, 6.75 मीटर और 4.5 मीटर। ये दशमलव में दी गई है। दशमलव में थोड़ा प्रॉब्लम होता है निकालने में, तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मीटर दिया गया इसको सेंटीमीटर बना देंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 825 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 675 सेंटीमीटर और ये लास्ट हो जाएगा 450 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं अब इन तीनों संख्याओं का हम मासा ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड प्रमेयिका क्या कहता है, ए बराबर
बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और बी का मान आर से बड़ा होगा। बी का मान आर से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं 675 और 450। तो हम a बराबर 675 लेंगे और b बराबर 450 लेंगे, क्योंकि a का मान b से अधिक रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, भाग करते हैं 450 675 में भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 450 के 450 बटी माइनस करेंगे, 5 में से 0 5 और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 225 आ जाएगा। स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 बराबर 675 बराबर 450 गुणा 1 प्लस 225। आगे देखते हैं, अब इसको हम भाजक बना लेंगे और 450 को भाज्य, ये हो जाएगा 225 भाग 450। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5 और 2 दूना 4, घटा लेंगे 0। यहाँ पर आर का मान 0 आ चुका है, लिखेंगे स्टेप नंबर सेकेंड। तो ये रहेगा 450 बराबर 225 गुणा 2 प्लस 0। हमने क्या किया, 675 और 450 का मासा निकाला, तो मासा हमें कितना प्राप्त हुआ, 225। अभी एक संख्या और बची हुई है हमारी 825। तो चलिए अब 825 और 225 का मासा निकालते हैं। तो ये हो जाएगा a बराबर 825 और b बराबर 225। चलिए इसका मासा निकालते हैं। आठ 825 और 225 कितनी बार जाएगा, 2 चौकाट ज्यादा हो जाएगा, 3 बार भाग करते हैं। तो 3 पचे 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 दूना 6, 675 आ जाएगा। माइनस करेंगे, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 7 जाएगा 5 और 7 में से 6 जाएगा 1, 150 आएगा। स्टेप नंबर 4 लिखेंगे, सॉरी 3 लिखेंगे। स्टेप थर्ड में लिखेंगे 825 बराबर 225 गुणा 3 प्लस 150। आगे इसको भाज्य बना लेंगे, 225 को भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 150 150 एक बार ही जाएगा, घटा लेंगे 5 और 12 में से 5 जाएगा 7, 75 आ जाएगा। स्टेप नंबर ये 4 हो जाएगा हमारा। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे 225 बराबर 150 गुणा 1 प्लस 75। अब 150 को हम भाज्य बना लेंगे और भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, 75 गुना 150, घटा लेंगे 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर r का मान 0 आ चुका है, यही हमारा स्टेप समाप्त होता है। तो स्टेप 5 बराबर लिखेंगे 150 बराबर 75 गुणा 2 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 है, अतः HCF बराबर b बराबर कितना हो जाएगा, 75, यानी कि इनका HCF क्या होगा, 75 आ जाएगा। अब देखिए ये 75 सेंटीमीटर आया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी को सेंटीमीटर बनाया था। आंसर लेकिन आपका जो है मीटर में दिया गया है, और तो इसको हम क्या करेंगे, मीटर बना लेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से हम भाग कर देंगे, तो 75 बटे 100 ये मीटर हो जाएगा, बराबर 0.75 मीटर आपका फाइनल
आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कॉमन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए दर्शाते हैं इसको, कैसे दर्शाएंगे देखते हैं। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा लेकिन b से कम होगा। और यहाँ पर b बराबर कितना होगा, b बराबर 9 होगा, क्योंकि b का मान 9 दिया गया है। तो जब b का मान 9 है तो r का अधिकतम संभावित मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। r का अधिकतम संभावित मान 0 से लेकर 8 तक हो सकता है। हम आपको बता चुके हैं कि r का मान कभी भी b से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, अब r का मान रखते हैं। तो a बराबर 9 क्यूब प्लस r बराबर जब 0 रखेंगे तो ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ पर देखिए घन करने के लिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो हम घन करेंगे, दोनों तरफ घन कर देते हैं। घन का मतलब घात 3। तो a की घात 3 बराबर 9 9 81 नहीं है 729 होता है। 729 q की घात 3 हो जाएगा। a की घात 3 बराबर 700 ये m दिया गया है, यहाँ पर हम m लिखेंगे इसको। तो ये m की घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हम 9 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 m की घात 3। तो a की घात 3 बराबर 9 m, जहां पर m बराबर 81, यहां क्यों लिख लेते हैं, जहां पर q बराबर 81 m की घात 3। 81 m की घात जो 3 लिखा है उसकी जगह हमने q लिख दिया। चलिए अब r बराबर 1 रखते हैं। r बराबर 1 रखकर चेक करते हैं तो हो जाएगा a बराबर 9q प्लस 1 हो जाएगा। 9m रहेगा, ये 9m प्लस 1। अब हम घन करने के लिए कह रहा है, घन कर देंगे। इधर हो जाएगा a की घात 3 बराबर 9 9 81 नहीं है 729 m की घात 3 प्लस 1 और प्लस ये देखिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस b की घात 3 का फार्मूला होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो इसी फार्मूले में हम इसको रख रहे हैं। तो a की घात 3 हो गया प्लस b की घात 3 हो गया। अब 3 गुणा ab करेंगे, 3 गुणा 9 गुणा 1 और ब्रैकेट में a प्लस b, तो 9m प्लस 1। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 729 m की घात 3 और प्लस 1, इसको गुणा करेंगे 9 त्रिक 27 और इसको ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे। तो 27 m गुणा 9m
और जब इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 m हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। a की घात 3 बराबर 729 m की घात 3 प्लस 27 m गुणा 9m और प्लस 27 m प्लस 1 को यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ पर और इसको इसके बाद में। अब देखिए आगे a की घात 3 बराबर 729। अब क्या करेंगे, सभी संख्याओं में से हम यहाँ से यहाँ तक 9 कॉमन निकालेंगे। जब 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 81 m की घात 3 प्लस यहाँ से जब 9 कॉमन निकालेंगे 27 m की घात 2 और प्लस 3 m यहाँ पर बचेगा प्लस 1। अगले स्टेप में लिख देंगे a की घात 3 बराबर 9 क्यूब प्लस 1, जहां पर q बराबर 81 m की घात 3 प्लस 27 m स्क्वायर प्लस 3 m। हमेशा याद रखिए जो भी ब्रेकेट मिलेगा वही हम जो मानेंगे वही इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। चलिए अब r बराबर 3 रखकर चेक करते हैं क्या आता है। r बराबर 1 रख के चेक कर चुके, अब r बराबर 2 रखकर चेक करते हैं। तो a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, r का मान यहाँ पर 2 रखा गया। क्यूब करते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9 81 में ये 729, यहाँ पर m रखना है, सॉरी m क्यूब और प्लस 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 9 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 और 3 गुणा 9m गुणा 2 ब्रैकेट में 9m प्लस 2। तो a की घात 3 बराबर 729 m की घात 3 प्लस 9 दूना 18 18 तिया 54 लिखेंगे, 54m और गुणा 9m, इसका गुणा अंदर में कर देंगे लेकिन ऐसे ही लिखा रहने देंगे गुणा के रूप में, और प्लस इसका गुणा किसमें करेंगे तो 9 त्रिक 27 दूना 54 और 54m गुणा 2 लिखा रहने देते हैं और प्लस 8 कर देंगे इसको इस प्रकार से। अब a की घात 3 बराबर या यहाँ पर इन सभी संख्याओं से हम 9 कॉमन निकालेंगे। जब 9 कॉमन निकालेंगे क्या बचेगा, 81 m की घात 3 और प्लस यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे 54 m की घात 2 और प्लस यहाँ कितना बचेगा 6 दूना 12, यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे और 6 का 54 6 बचेगा, 6 दूना 12 12 m बचेगा और प्लस 8 कर देंगे। तो a की घात 3 बराबर 9 क्यू कर देंगे और प्लस 8, जहां q बराबर क्या हो जाएगा 81 m की घात 3 प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m, ये हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि सभी संख्याएं इसी रूप में आ रही है तो इसलिए लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का 8 के रूप का होता है, यही हमें दर्शाना था। चलिए सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 कह रहा है यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। तो लिखेंगे इसके लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r का मान या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर हम 576 लिखेंगे और b बराबर 426। हमेशा याद रखना a का मान b से बड़ा रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 426 भाग 576 करेंगे तो एक बार जाएगा 426, माइनस करेंगे 6 में से 6 जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5 और ये 150 आ जाएगा। तो लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में लिखेंगे 576 बराबर 426 गुणा 1 प्लस 150। अब इसको हम भाजक बना लेंगे, 426 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 × 45 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग करेंगे तो 15 दूना 30, 300 हो जाएगा, 6 में से 0 6 और ये 2 126 आ जाएगा। स्टेप सेकंड लिखते हैं तो हो जाएगा 426 बराबर 150 गुणा 2 प्लस 126। अब 150 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 126 हो जाएगा, ये 126 माइनस करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तीसरा स्टेप देखते हैं। तो तीसरे स्टेप में हो जाएगा 150 बराबर 126 गुणा 1 प्लस 24। आगे भाग करेंगे 24 का 150 में भाग करेंगे तो ये हो 126 में, सॉरी 126 में भाग होगा तो कितनी बार जाएगा, 24 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 10 2 12, 120 घटा लेंगे 6 बचेगा। स्टेप 4 लिखेंगे तो स्टेप 4 में लिखेंगे 126 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 6। अब 24 में भाग करेंगे तो 6 चौक 24 4 बार जाएगा और शेषफल 0 आ जाएगा। तो स्टेप 5 में लिखेंगे 24 बराबर 6 गुणा 4 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है तो अतः HCF जो होगा वो b होगा और b किसके बराबर है, 6। b का मान कितना आया है, 6 आया है, तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अंतिम सवाल देखते हैं आज का। सवाल नंबर 16 कह रहा है संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल, संख्याओं 1656 और 4025 का मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए तो ज्ञात करते हैं। सवाल नंबर 16 के लिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा लेकिन b से कम होगा। और यहाँ पर a बराबर 4025 लिखेंगे और b बराबर 1656। हमेशा याद रखिए a का मान b से बड़ा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1656 4025 में भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा, 16 दूना 32 2 बार जाएगा और 2 छक्का 12 2 पंचे 10 1 11 और 2 छक्का 12 1 13 और 2 1 2 1 3 3312 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 में से 2 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1 और 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा। तो स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 4025 बराबर 1656 गुणा 2 प्लस 713। आगे देखते हैं 1656 में अब भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14 2 बार जाएगा तो 2 3
6 और 2 1 के 2 और 2 सत्ते 14, 14 से 26 हो जाएगा, माइनस करेंगे 0, 5 में से 2 3, 6 में से 4 2, 230 हो जाएगा। स्टेप सेकंड लिखेंगे 1656 बराबर 713 गुणा 2 प्लस 230। अब 713 को 230 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 23 गुना 46 और 23 69, तो 3 बार जाएगा। भाग करेंगे तो 3 0 0 और 3 3 का 9, 3 दूना 6, 690 हो जाएगा। माइनस करेंगे 3 में से 0, 3 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, तो ये 23 हो जाएगा हमारा। हाँ ठीक है, 23 आएगा। अब स्टेप थर्ड में लिखेंगे 713 बराबर 230 गुणा 3 प्लस 23। अब क्या करेंगे, इस 23 से 230 में भाग करें, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। माइनस करेंगे 0 0 0 उतारेंगे, 0 0 0, तो यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, तो लिखेंगे स्टेप 4 में 230 बराबर 23 गुणा 10 प्लस 0। यहाँ पर r बराबर 0 आ चुका है, अतः HCF जो होगा वो b होगा, और b का मान कितना आया है, 23 आया है। आज ये हमारा वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में।